इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर टोटल वोटर्स की काउंटिंग भी जारी कर दी है कि पूरे देश में कितने लोग जो वोट के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि लोकसभा इलेक्शन में अपना वोट डालेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत, जहां पॉपुलेशन इस समय 140 करोड़ है, और आप खुद अंदाजा आप लगा लीजिए कि कितनी बड़ी डेमोक्रेसी में वोटर्स की काउंटिंग भी काफ़ी बड़ी है। यहां जो आने वाले लोकसभा में अपना वोट डालेंगे और अपने वोट का प्रयोग करके आने वाले समय में लोकसभा के लिए वोट करके नई सरकार को चुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको लेकर वोटर्स जो हैं, टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स, उनकी भी काउंटिंग जारी की है। अब आप सुनने के लिए हैरान होंगे कि कितनी बड़ी काउंटिंग जो है अब ये होगी, जो कि आने वाले समय में अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। कुल मिलाकर 96 करोड़ 88 लाख लोग भारत के जो रजिस्टर्ड किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा इलेक्शंस के लिए अपने वोट का जो प्रयोग करेंगे, जिसमें 2 करोड़ यानी 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल की है। यानी कि काफ़ी बड़े लेवल पर युवाओं को इंक्लूड किया गया है इस वोटर रिविजन्स के दौरान। और इसके बारे में जानकारी देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि काफ़ी लंबी प्रोसेस के बाद ये पूरी प्रोसेस जो है कंप्लीट हुई है, और कई महीने लगातार इसको लेकर एक एक्सटेंसिव स्पेशल समरी रिवीजन किया गया था 2024 को लेकर, और जो कि अब कंप्लीट हो चुका है, जिसमें जनवरी 1, 2024 को क्वालिफाइंग डेट रखा गया था। यानी कि जिस व्यक्ति की भी उम्र जनवरी 1, 2024 को 18 साल हो गई है, वो व्यक्ति भी इसमें इंक्लूड किया गया है और वो भी रजिस्टर्ड उसने करवाया है। ये जानकारी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बारे में दी, यानी कि युवाओं का काफ़ी इस बार उनको इंक्लूड किया गया है, जिनकी 18 साल से लेकर 29 साल की उम्र के बीच में है। और इस बीच आपको ये जानकारी दे दें कि जहाँ तक जेंडर रेशो की बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि इस बार जेंडर रेशो काफ़ी अच्छा रहा, यानी कि औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंक्लूड किया गया है, और पिछले साल के मुकाबले इस साल बेहतर जो है जेंडर रेशो है। वहीं जम्मू कश्मीर और आसाम में डिलिमिटेशन के बाद इस प्रोसेस को पूरा किया गया। इस प्रोसेस में करने के बाद जो है काफ़ी लंबी प्रोसेस चली और समरी रिविजन्स यहाँ पर हुए, उसके बाद ये कुल निकल कर आया है। और जेंडर रेशो की यहाँ तक जानकारी है कि 2023 में यहाँ 940 थी जेंडर रेशो, और वहीं पर 2024 में इस साल की जब रिवीजन की गई है तो 948, यानी काफ़ी बड़ा फ़र्क जो है देखने को मिला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि जो वोटर लिस्ट है, जो समरी रिविजन्स के दौरान नए वोटर्स इंक्लूड किए गए हैं, जो पूरी तरह से जिस पूरा इलेक्टोरल रोल बनाया गया है, इसकी प्योरिटी और हेल्थ का पूरा ध्यान रखा गया है। यानी कि किसी तरह की भी इसमें कोई त्रुटि ना निकले, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। उन सभी पैमानों को पूरी तरह से अपनाया गया, जिससे कि इस वोटर लिस्ट में किसी तरह की कोई त्रुटि ना निकले, ये चीज़ें देखी गई हैं। तो कुल मिलाकर जैसे मैंने आपको बताया कि जो युवाओं को इसमें इंक्लूड किया गया, वो गिनती 2 करोड़ 63 लाख है, और जिसमें औरतों की अगर भागीदारी देखें, इसमें 1 करोड़ 41 लाख, काफ़ी बड़ा नंबर है। औरतों के मुकाबले काफ़ी मेल्स के मुकाबले फीमेल की गिनती काफ़ी है जो नए इसमें इंक्लूड किए गए। इससे पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी फोकस रखा कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, और जो महिलाएं हैं वोटर्स, वो कहीं छूट ना जाएं, उनको भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। और 1 करोड़ 65 लाख 76,654 ऐसे वोटर्स थे जिनको डिलीट किया गया, क्योंकि उनमें से कई ऐसे वोटर हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, जहाँ कहीं वो बिल्कुल परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं इस देश से, या डुप्लीकेट इलेक्टर्स कईयों के 2-2 बन गए हैं। इन सभी की इस प्रोसेस के दौरान इतनी बड़ी जो संख्या मैंने बताई कि 1 करोड़ 65 लाख से ज़्यादा की संख्या के वोटर्स को इसमें से डिलीट कर दिया गया। तो कुल मिलाकर एक बड़ी एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अंजाम दिया, जिसके बाद अब वोटर्स की जो फाइनल काउंटिंग आई है, जो इलेक्टर रोल्स रजिस्टर्ड किए गए हैं, 96 करोड़
88 लाख यानी कि 96 करोड़ 88 लाख जो नए वोटर कुल मिलाकर वोटर्स जो है रजिस्टर्ड हुए हैं, जो आने वाली लोकसभा 2024 की लोकसभा में अपना वोट डालेंगे।